बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 90 के दशक में आर्थिक रिफॉर्म की हवा चली तो देश में एंटरप्रेन्योरशिप ने फिर से नई सांस ली। लाइसेंस परमिट राज की बेड़ियां काफी हद तक टूटी, पैसा जुटाना काफी आसान हुआ और नए चेहरों ने बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बनाई। लेकिन आजादी के 65 साल बाद भी अगर हम देखें तो पाएंगे कि कई जगह हम अब भी बंधनों में जकड़े हुए हैं। आवाज एंटरप्रेन्योर ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही एक खास सर्वे कराया, फ्रीडम टू डू बिजनेस, यानी नया बिजनेस शुरू करने की आजादी। किन शहरों में ये कितना आसान या मुश्किल है, साथ ही इसमें जो शहर और रीजन आगे है वहां बिजनेस के लिए बेहतर माहौल कैसे बनाया जाए, और इसमें अहम बात यह है कि जहां एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जमीन आज भी तैयार नहीं है उन्हें कैसे इसमें शामिल किया जाए ताकि वो भी इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकें। सर्वे का ब्यौरा बताने से पहले मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर मैगजीन के एडिटर इन चीफ सौरभ मजूमदार, हमारे लिए सर्वे करने वाली फर्म ई फैक्टर के एमडी नितेश चंद्रा, आलोक केजरीवाल जिसे हम सब जानते हैं एक मेंटोर, एक एंजल इन्वेस्टर के लिहाज से, और हमारे साथ अहमदाबाद से चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुणाल उपाध्याय जो सीईओ हैं सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है आईआईएम अहमदाबाद के लिए। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले इस सर्वे पर नजर डाल लेते हैं जहां पर हमने देखा 25 शहरों में ई फैक्टर गया, कई लोगों से बात की और ये निकल कर आया है कि यहाँ पर कई ऐसी मेट्रोज हैं जो सबसे आगे हैं। टॉप 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शहर सामने आए हैं उनमें मुंबई है, एनसीआर है, बेंगलोर है, पुणे जैसे शहर शामिल हैं, अहमदाबाद भी इसका हिस्सा है। लेकिन जहाँ पर बिजनेस शुरू करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है उनमें नागपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना और दुर्गापुर जैसे इलाके हैं। नितेश, आपसे शुरुआत करते क्योंकि आप इन सब शहरों में गए हैं, कई लोगों से बात की। आपकी प्राइम फाइंडिंग्स क्या थी? मेट्रोज में कॉन्सेंट्रेशन है और स्मॉलर टाउन्स टियर 2, टियर 3 में बिल्कुल गायब? मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गायब है, परंतु जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें तो जैसा हमने सोचा था कि टॉप 5 to 10 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है, तो वैसा ही है, वैसा ही हमें नज़र में आया। और अभी भी हमारे पास अगर हम पिछड़े सिटीज़ को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको डेवलप करने के लिए। जी, तो अब ये सरप्राइजिंग सर्वे नहीं है आपके लिहाज से? बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसे कई स्टेट्स हैं, कई रीजन्स हैं जो अभी भी बैकवर्ड है इन दैट सेंस, एंटरप्रेन्योरशिप के सेंस में। और जो सर्वे से उभर आता है वो ये है कि अभी भी वेस्टर्न रीजन, साउथ और नॉर्थ में काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन ईस्टर्न रीजन बहुत ही पीछे है। और यही है हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि उधर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का वो माहौल तैयार नहीं हो पाया है। दैट्स अ बिग फाइंडिंग। जी, यहाँ पर हमने करीब 13 पैरामीटर्स पर ये सर्वे को नापा है। कनेक्टिविटी हो, स्किल वर्कफोर्स हो, फंडिंग की ईज, लीगल ईज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हमारी नज़र गई है। स्किल वर्कफोर्स के साथ ही आप शुरुआत करें तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की है, लुधियाना और जयपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्किल वर्कफोर्स शामिल है। नितेश, यहाँ पर क्या खासियत है? क्या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिहाज से है इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? या मेरे ख्याल से जो हमने देखा तो जो आपका इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी बहुत कुछ कंसंट्रेशन है। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे पहले से लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं, तो दूसरे राज्यों से भी लोग वहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे स्किल वर्कफोर्स मिलना आसान होता है। तो लुधियाना जैसे हो गया तो आपका हौजरी का सेंटर है, तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से बिहार से, यूपी से वर्कर्स आते हैं और वहाँ आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप देखें तो हमने 3 पैरामीटर्स पे इसको नापा था, जो कि कितनी आसानी से मिल जाता है आपको वर्कफोर्स, कितना आपको उनको पे करना पड़ता है और कितनी उनकी लगन होती है। तो इन 3 पे हमने नापा तो हमने पाया कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से जो सेट पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से लुधियाना सबसे आगे और जयपुर में भी ऐसे ही है। कुणाल, क्योंकि आप कई सारी कंपनियों को इंक्यूबेट करते हैं, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, यहाँ पर जो दूसरे पैरामीटर्स पर दूसरे शहर आए हैं या फिर इसी पैरामीटर पर लुधियाना, जयपुर तो है ही, लेकिन मैसूर आगे है, इंदौर आगे है, पुणे आगे है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स बेहतर है मेट्रोज के लिहाज से? नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेहतर होगी। इट इज जस्ट कि इन कुछ सिटीज में काफी ज्यादा एजुकेशन सेंटर्स हैं,
तो ये शायद आसान होगा कुछ कंपनीज के लिए जो नए लोगों को हायर करना चाहते हैं अपने नए स्टार्टअप में, बट ऐसा नहीं है कि बाकी जो मेजर सिटीज है वहाँ पे वर्कफोर्स की प्रॉब्लम है इन जनरल। इट्स जस्ट कि लोगों को रिटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं लोगों के पास स्विच ओवर करने के लिए। तो दैट में बी वन ऑफ द रीज़न कि आपको कुछ और सिटीज़ में बेटर नंबर्स दिख रहे हों। आलोक, तो आपको लग रहा है यहाँ पर ज़रूरत है फिर जहाँ पर वर्कफोर्स लार्जली सेंट्रलाइज्ड है उसको कहीं और फैलाने की, ताकि दूसरे सेंटर्स में भी आसानी से पहुँच सके? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि जो वर्कफोर्स ऑलरेडी है उसको प्रोत्साहन देकर, उसको इनकरेज कर कर उनको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। उनको डिफ्यूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो वर्ल्ड में जो एंटरप्रेन्योरशिप जो सिटीज़ हैं, आप न्यूयॉर्क देखिए, सैन फ्रांसिस्को देखिए, ये शुरू से ही एंटरप्रेन्योरल बास्केट्स रही हैं। तो अगर ऐसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करें कि भाई इंदौर में, मैसूर में एक दो इन्फोसिस और पैदा हो गए, एक दो TCS और निकल गए, तो लोगों को लगता है कि मैं मेरे शहर में क्यों नहीं करूं। तो वहीं से एक दो बड़ी कंपनियों को पैदा करना वो मुझे लगता है एक बड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर शायद यहीं पर और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले इन कंपनियों को, क्योंकि स्किल वर्कफोर्स अवेलेबल है, तो उनको अगर कुछ और एनकरेजमेंट मिले तो काफ़ी यहाँ पर एक नया माहौल पैदा होता हुआ दिखाई देगा और शायद इन्हीं शहरों में हम देखेंगे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स उभर कर आएंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कई और बड़े मुद्दे हैं फंडिंग के लिहाज से, कितनी आसानी से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका फिर स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में, जहां पर ई फैक्टर और आवाज एंटरप्रेन्योर ने मिलकर एक सर्वे कराया है और ये जानने की कोशिश की है कि भारत में यहां पर नया बिजनेस का शुरू करना कितना आसान है या फिर कहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। हमने स्किल वर्कफोर्स की बात की जो टियर 2 सिटीज में काफी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन बात करते हैं फंडिंग की और यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है। फंडिंग के लिहाज से सबसे आगे बड़ौदा है। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि मुझे उम्मीद था कमर्शियल कैपिटल सबसे आगे रहेगा, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है और उसके बाद बैंगलोर का नाम आया है। बड़ौदा में क्या खासियत दिखी आपको नितेश? अगर आप फंडिंग का देखें कि किस हिसाब से फंडिंग होती है स्टार्टअप्स के लिए, तो आपको 3 सोर्सेज दिखेंगी। वन वुड बी आपका अपना फंडिंग जो कर सकते हैं, दूसरा अगर आप देखें तो फ्रेंड्स फैमिली फूड, जो 3F जो आप बोलते हैं, और जो तीसरा है वो है आपका इंस्टीट्यूशनल फंडिंग से एंजल फंडिंग हो गया आपका, या फिर आपका वेंचर कैपिटल फंडिंग है। तो अगर आप बाकी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाएं तो सबसे ज़्यादा आपको ओन फंडिंग ही आप देखते हैं। तो इट्स अपने लेवल पे जो फंडिंग कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और सेकंड, फ्रेंड फैमिली फूल्स। सो अगर आप स्पेशली गुजरात में जाएं, बड़ौदा में जाएं, अहमदाबाद में जाएं, तो ये बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। तो मेरे ख्याल से इस पैरामीटर के लिए के हिसाब से उनको फंडिंग मिलना आसान होता है। लेकिन पिछड़े हुए एरिया में आप देखें तो यहाँ पर दुर्गापुर है, रांची है, कोयम्बटूर है, नागपुर जैसे शहर हैं। आप खुद एक एंजल इन्वेस्टर हैं, तो आपको नहीं लगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं इन शहरों में, और कैसे इन तक भी वो फंडिंग पहुंचाई जाए आपके नेटवर्क के जरिए, दूसरे नेटवर्क्स के जरिए? तो एंजल का मतलब है कि एंजल के साथ फेरीज होती हैं जी। तो जो फेरीज होती हैं वो शहरों में रहती हैं। तो अगर मुझे कोई कोयम्बटूर से फ़ोन करे या नागपुर से फ़ोन करे, मुझे पता नहीं कि वो सही आदमी है कि नहीं, कोई रेफरेंस है कि नहीं। अगर आप बोले पूना में कोई है, तो मेरे पास 4-5 फेरीज हैं पूना में जिनको मैं फ़ोन कर सकता हूँ कि भाई आप बताइए ये आदमी है या सही है। तो जो रेफरेंस जो होता है, जो गट फीलिंग जो होती है, जो शहर में रहकर जो लोग बोलते हैं भैया आ जाओ, आप ज़रा एक कॉफ़ी पीते हैं साथ में, एक बार एक शाम को एक डिनर खाते हैं साथ में, जो लहजा है, जो बात करने का तरीका है, वो टच एंड फील जिसको बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो वो एक बहुत ज़रूरी होती बात। ये जो बात है ये बड़ा सही बात कहा है आलोक ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी एंजल इन्वेस्टर्स, नेटवर्क्स एक्सेट्रा अभी भी बड़े शहरों में है, तो टच एंड फील हो नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऐसे नेटवर्क्स या ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं हु आर फोकस्ड ऑन मिडिल इंडिया, या तो B and C क्लास सिटीज एक्सेट्रा। तो आइडियाज़ तो वहाँ पे भी होते हैं। तो वही बात है कि आइडियाज़ अभी टच एंड फील वहाँ से मिलेंगे, आदमियों से बात करेंगे, उनके आइडियाज़ के साथ उन आइडियाज़ को परखेंगे, वो सब अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो मुझे लगता है ये इनिशियल फाइंडिंग्स जो है, शायद 1-2 साल में हमारा फाइंडिंग्स थोड़ा सा यहाँ से ऊपर आ जाए। सर, डिमांड और सप्लाई की भी बात है ना। बॉम्बे में बैठकर इतनी सप्लाई आ जाती है डील्स की कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही बात। कुणाल से भी बात कर लेते हैं। कुणाल, यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फंडिंग के लिहाज से ये जो
ईस्ट ऑफ कानपुर वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो दूसरे पैरामीटर्स पर भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें स्टार्टअप इवेंट्स जो एक पैरामीटर रहा है वो भी इस एरिया में, इस रीजन में काफ़ी कम रहा है। अगर उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, वहाँ पर अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स को ले जाएं, कई दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम शुरू करें, तो वहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये पूरा जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट होना है स्टार्टअप्स के लिए अक्रॉस वेरियस सिटीज, ये लगभग एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक आप अगर इवेंट शुरू करेंगे तो द चेन ऑफ इवेंट्स वुड स्टार्ट टू हैपन और कई सारी चीजें हो सकेंगी, लेकिन किसी को शुरुआत करने की जरूरत है। कुछ सिटीज में हमें नजर आ रहा है कि कुछ सिटीज जैसे कि तिरुवनंतपुरम हो गया, या आप डाउन साउथ देखेंगे कोयम्बटूर हो गया, इन सिटीज में ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई हैं। एनेक्डोटल एविडेंस है कि यहाँ पे अच्छे इंक्यूबेटर्स बन रहे हैं, कुछ काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जिनको फंड किया जा रहा है। आप अगर इस पार्ट ऑफ द कंट्री में देखेंगे जहां पे जैसा कि नितेश ने बताया कि गुजरात में टिपिकली ट्रेडिशनली ये रहा है कि लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को प्रमोट करते हैं, उसके लिए गुजरात एज अ स्टेट काफी अच्छा रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम चीज बाकी स्टेट्स में भी डेवलप की जा सकती है। वो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, थोड़ा हैंड होल्डिंग करेंगे, अपने आप इकोसिस्टम डेवलप होने लगेगा। साथ ही यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ जो इस इकोसिस्टम को डेवलप करने में काम आएगी वो है कितनी आसानी से आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर नितेश, आपने ये पाया है कि पुणे में शायद सबसे आसानी से सेटअप किया जाए, लेकिन बाधाएं क्या रही हैं? बेसिक प्रोसीजरल वर्क में कितना आपको लग रहा है, टाइम लग रहा है? मुझे लगता है चाहे वक्त वो कम हो गया हो, अगर आप पिछले कुछ सर्वेज देखें और अभी के सर्वेज देखें तो 89 डेज से अभी शायद 30 डेज हो गया है। तो ये हो गया है, लेकिन हमारे मन में जो परसेप्शन है एज एंटरप्रेन्योर्स वी हैव बिकम मोर इम्पेशेंट, तो हमें लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है। और अगर आप देखें तो हर चीज़ के लिए जो लाइसेंसेस चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाएं तो आपको 78-80 लाइसेंसेस चाहिए होती हैं स्टार्ट करने के लिए। अगर आप किसी और फील्ड में जाएं तो वहाँ पे भी लाइसेंस है। तो हमें एज स्टार्टअप हमें पता नहीं होता है पहले तो कि क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए। हमें ये नहीं पता है किस स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करें, हम प्राइवेट लिमिटेड बनाएं या फिर हम LLP बनाएं या हम सिंगल प्रोप्राइटरशिप बनाएं। तो ये सारी एक दुविधा होती है। तो ये सारी दुविधाओं को मेरे ख्याल से एजुकेशन के हिसाब से दूर किया जा सकता है, परंतु अभी भी हम बहुत दूर हैं। और लोग सोचते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप सर्वे के थ्रू आया हमारा, कि अभी भी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। आलोक, क्योंकि आपने कई बिजनेसेस को शुरू करने में मदद किया, आपने खुद अपना कारोबार शुरू किया, आपका एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स कितना बदला है? क्योंकि कुछ हम डेटा पढ़ रहे थे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पाने में जो पहले हम देखते थे काफी समय लगता था, अभी भी अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने जाए तो 70 दिन कम से कम लगेंगे। राइट। सो ऐसी देखिए, जो एंटरप्रेन्योर, रियल एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कोई वक्त बर्बाद नहीं करता है स्टार्ट करने में। वो कहीं ना कहीं एक उपाय ढूंढ लेता है। किसी के ऑफिस में बैठ जाइए, किसी के एक बिजनेस सेंटर में पहुंच जाइए, 5-6 हज़ार रुपए में कोई डेस्क स्पेस मिल जाती है। तो जहां आपको शुरू करना है वो शुरू हो जाती है। जहां आपको प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है तो वहां प्रॉब्लम्स दिखती हैं। वो एक्चुअली हमारे लिए पहला टेस्ट होता है कि जब इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स हैं तो वो एंटरप्रेन्योर उनको ओवरकम कर पाए कि नहीं। वो एक्चुअली दिस इज अ क्लास 10 एग्जामिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। सेकेंडली, हमें क्या लगता है कि जितना गवर्नमेंट बिजनेस से दूर रहे उतना बेहतर है। तो इट्स, जैसे बोलते हैं ना, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। तो जितना स्टेट इंटरवेंशन से कम रहे उतना आपको आसान शुरुआत होती है। बट जो स्टार्ट करता है वो करता है, उसमें कोई स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत है सौरभ, आप ये मानेंगे, क्योंकि ये वो सारे शहर हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं बाधाएं आई हैं, चाहे वो राज्य सरकार से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए, हम बोलते हैं कि लाइसेंस परमिट राज चला गया है और हम लोग एकदम लिबरलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन आप ये सर्वे से खुद देख सकते हैं कि कितने बाधाएं अभी भी हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी अभी भी बोलते हैं कितने लाइसेंस परमिट का ज़रूरत पड़ता है। तो आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टार्टअप्स के जो एनवायरनमेंट है, जो कल का बड़े कंपनी हो सकता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये सब कहीं कहीं फास्ट ट्रैक करने का ज़बरदस्त ज़रूरत है और वो करनी भी चाहिए। चलिए, तो मेजर पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है। हम लेंगे एक और छोटा ब्रेक, लौटेंगे फटाफट, बात करेंगे कि कैसे वो पॉलिसी चेंज आएंगे, कहां पर जरूरत है, इस ब्रेक के बाद। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स आवाज एंटरप्रेन्योर। आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरप्रेन्योर और इस बार ये हमारा एपिसोड खास है क्योंकि फोकस है कि कैसे एक नया बिजनेस शुरू करने में भारत में कितनी आसानी है और या फिर अब भी काफ़ी मुश्किल है। कुणाल उपाध्याय हमारे साथ अहमदाबाद से और यहाँ पर मुंबई स्टूडियोज़ में हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं जिनसे आप सब
वाकिफ हुए हैं आवाज़ एंटरप्रेन्योर के पिछले एपिसोड्स के जरिए। कुणाल, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, हम पहले बात कर रहे थे कि पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे। आप देखें नंबर 10 तक गुजरात को हम टच करते हैं, लेकिन उसके बाद ईस्ट के काफ़ी ज़्यादा शहर हैं, गुवाहाटी हो, रांची हो, पटना हो, दुर्गापुर जैसे एरियाज़ हो, भुवनेश्वर जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स नए शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर भी कई सारी खामियां हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे पैक को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या की पॉलिसी मेजर बदलना चाहिए? हर्षिता, मेरा मानना है कि पॉलिसी मेजर्स ऑफ कोर्स कुछ एक्सटेंट तक स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती हैं। दीज कुड बी सपोर्ट प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर कोई स्ट्रक्चर हो एट एन आर्म्स लेंथ, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और तरीके के अब हम देख रहे हैं कि तरह तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्यूबेटर शुरू कर रहे हैं, अगेन एट एन आर्म्स लेंथ, जहां पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरा ये मानना है पॉलिसीज पॉजिटिव इंटरवेंशन इस तरह की किए जा सकते हैं, कंपनीज बनाना का जो प्रोसीजर है वो आसान किया जा सकता है। हमने देखा है इन द पास्ट कुछ स्टेट्स ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ क्रिएटिंग द ओवरऑल इकोसिस्टम जो बनाया जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो एंजल इन्वेस्टमेंट करें, नए मेंटर्स जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हों उनको प्रमोट किया जाए कि वो स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग करें। अगर आप विदेश में भी देखेंगे, सिटी बेस्ड इकोसिस्टम डेवलपमेंट, आप सिलिकॉन वैली ले लीजिए जो कि इट्स अ प्राइमरी एग्जांपल कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है एक यूनिवर्सिटी के अराउंड। हम जो ये बाकी सारी सिटीज देख रहे हैं इसमें एजुकेशनल हब्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्री और एजुकेशन हब एक साथ आए और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो आई थिंक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस पूरे इकोसिस्टम पे। यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्री और एजुकेशन की बात की। कानपुर, लखनऊ जैसे शहर देखें, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं शुरू कर रहे हैं। सौरभ, देखिए ऐसा है कि जैसे कुणाल ने कहा है कि अगर उधर में गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टाई अप करके आप अगर स्टार्टअप्स के वर्कशॉप्स लाएं, आप अगर एक्सेलरेटर्स या एंजल इन्वेस्टर्स को उधर लाए हैं, अगर आइडियाज़ यहाँ पे देश में आइडियाज़ की कमी नहीं है तो वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। द बेसिक थिंग जैसे आलोक ने कहा इज़ टू टच एंड फील, इज़ टू अंडरस्टैंड, बात करना, एक कॉफ़ी पे डिस्कस करना आइडिया, वो हो सकता है। नेटवर्किंग इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अप, और वो अगर आप फैसिलिटेट करें गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो एक बड़ा स्टेप होगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट साथ काम करने का जरूरत है, न कि अलग अलग। जी आलोक, यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देती है। सबसे बड़ी चीज जो स्टेट प्रोवाइड कर सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं शहर में हूँ जहाँ बिजली नहीं है तो मैं इंटरनेट एंटरप्रेन्योर को कैसे इनकरेज करूं? अभी कोई मुझे कैलकाटा से फोन करता है, बोलता है कि जी मेरे पास तो 3 घंटे तक बिजली नहीं है, तो मैं बेचारे से क्या बोलूं? मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई इस वेबसाइट पे आप जाकर देखिए। तो जब स्टेट बिजली नहीं दे सकती है तो क्या कर सकती है? मुझे तो लगता है भाई आप खाली बिजली, सड़क, पानी भी दे दो तो एंटरप्रेन्योर्स एकदम खेती की तरह वहां ब्लूम हो जाएंगे। खाली बेसिक्स हमको दे दो, वो भी नहीं कर पाते ये लोग। वही आपने भी फाइन किया है, पाया है? ट्रू, मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी लाइसेंसेज हैं उनमें कमी करने की ज़रूरत है। एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म होना चाहिए, सिंगल विंडो अगर आप कर पाएँ कुछ, तो दैट वुड बी समथिंग विच विल बी ऑफ हेल्प। एंड आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए हमारे बॉम्बे क्यों है नंबर 1। आज हमारे ऑफिस में अगर 12 बजे भी रात को एक सिंगल लड़की भी काम कर खुद बगैर फियर के वॉक कर बॉम्बे सेंट्रल जाकर ट्रेन लेकर अपने घर पहुंचती है। उसकी मम्मी पापा को इतना फियर नहीं है कि हमारी बेबी आएगी कि नहीं। आप गुड़गांव में कर ही नहीं सकते ये जी। तो जो प्रोटेक्शन है अपने सिटीजन का, वो तो स्टेट की ड्यूटी है ना जी। और ये सब मुद्दे में आप देखेंगे इसीलिए सम ऑफ दीज सिटीज ईस्टर्न रीजन जो हमारे पीछे है, नीचे है ये सर्वे का, इसमें पीछे आगे अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए यही सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब हम बात करें इन ईस्टर्न सिटीज़ में भी कोई ऐसी शहर आगे हो जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी हो। उम्मीद है यहां पर कई सारे पॉलिसी एक्शंस आएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स भी इनका शहरों की तरफ जाएंगे और वहां पर भी प्रोत्साहन देंगे आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को जो इन छोटे शहरों में बैठे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। कुणाल, आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Binani Braj Binani Group presents Awaaz Entrepreneur.